मणिपुर का क्या? मणिपुर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी के ऊपर बातचीत करेंगे साहब। हेलो, ठीक है जी सर, जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया। दरअसल मणिपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, मुझे लगा एक बार फिर मैं आपके साथ बातचीत करूं, जहां पर हमने देखा कि काफी संख्या में महिलाएं, लोग जो है सड़कों पर उतरे और कार्रवाई की उन्होंने मांग की। इस दौरान काफी हिंसा भी देखने को मिली। दरअसल पूरा मामला 7 अप्रैल को है, इससे जुड़ा हुआ है, जहां पर कुछ कुकी नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों की तरफ से एक रॉकेट दागा जाता है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है। और अब एक जस्टिस की मांग जो है वो की जा रही है तमाम जो माइते समुदाय है। अब कैसे आप ये मणिपुर में एक बार फिर इस हिंसा को देख रहे हैं? कभी लगता है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक हो रहा है, अचानक से फिर हिंसा भड़क उठती है सर? राय जी, दरअसल मणिपुर में कुछ ठीक हुआ ही नहीं था और मणिपुर के हालात हमेशा से बहुत ही नाजुक थे। 1990s का दौर बताता हूँ, मेरे फादर ब्रिगेड कमांड कर रहे थे मणिपुर में, और तब मैं देखा कि उस टाइम पे अंडरग्राउंड प्रॉब्लम थी, एथनिक प्रॉब्लम थी, जो नागा कुकी के बीच में क्लैश हुआ था। 97 में तो बहुत भीषण क्लैश हुआ था। तो ये बहुत ही बड़ी कुकीज विद इन कुकीज भी क्लैश हो रहा है। तो ये हाँ, मगर माइते और कुकी के बीच में आज तक कभी कोई क्लैश नहीं हुआ। और ये अंडरग्राउंड प्रॉब्लम हमेशा से थी। जो माइरा पाइलीज है, मदद ऑफ मणिपुर, मेरे साथ मेरा पर्सनल तजुर्बा है, उनके साथ तो बड़ा अच्छा रहा है। मेरे तो कोई शिकायत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ऐसा बहुत रिपोर्ट खबरों में आया कि कहीं पे भी आर्मी अप्रोच करी, ऑपरेशन में घेर लेते हैं, बिकॉज दे आर द मदर ऑफ मणिपुर। तो भाई कोई माँ अपने बेटे बच्चों को बचाएगी इस तरीके में। लेकिन अगर बच्चा गलत काम करेगा और फिर बचाना, ये इसको मैं गलत मानता हूँ बेसिकली। कहीं पे भी कोई भी अगर माँ अगर अपने बच्चे को बचाएगी, अरे मैं आपका दोस्त रहेगी, और अगर मैं ड्रग्स कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझने के लिए बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, और अगर आप ड्रग ला के दे रहे हैं मेरे को और कभी तुम मेरे दोस्त हो ये लोग, तो आप गलत कर रहे हैं ना। आप रोकेंगे समझाएंगे, अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो, इफ यू रियली केयर फॉर मी। तो ये मणिपुर में ये एक रिवाज रह चुका है काफी टाइम से कि वहाँ पे लड़ाई, जब मैं तो बल्कि 90s तो मैंने ये मेरा स्टेटमेंट दिया था 90s में कि मणिपुर का हाल तो जम्मू कश्मीर से बहुत बुरा है, लेकिन हम कभी भी खबरों में मणिपुर के बारे में नहीं सुनते हैं। ये 90s की बात है, हम जम्मू और आज भी नहीं सुनते हैं। 90s तो छोड़िए, आज 2025 में भी आपने देखा कि 2024-25 में इतनी बड़ी हिंसा हुई, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि आधे घंटे की डिबेट जो है मणिपुर के हालातों के लेकर हुई हो। मैंने तो नहीं देखा अपने इसमें कि मेन स्ट्रीम मीडिया मणिपुर के मुद्दे को सुलझाने के लिए कभी गवर्नमेंट से किसी से सवाल पूछे, मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल राजेश जी, 100%। और यही बात जब देखिए, आपको याद होगा, आपको मैंने पहले फोन किया था 3 मई को, जब हिंसा भड़की थी मणिपुर में। 4 मई की सुबह को मैंने आपको फोन किया था, राजेश जी ऐसा हो गया है, हम इसके बारे में कुछ करते हैं। और मैंने आपके साथ साथ मैंने बहुत लोगों को मैं फोन किया जो मेरे दोस्त लोग हैं मीडिया में, उनमें से सिर्फ एक आप निकल कर आए, और शायद कुछ हद तक बरखा दत्त काफी हद तक उन्होंने कवर किया। बस आप लोग हैं जो असली में हकीकत में दिल से चाहते हैं मणिपुर के बारे में। और भी चैनल्स हैं जो कवर कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग इट फॉर द टीआरपी। आई एम सॉरी, वो उनको मतलब नहीं है, उनके अचानक से उनको व्यूअरशिप मिलने लगी। बड़े बड़े चैनल हैं, नेशनल मीडिया चैनल का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कवर करना शुरू कर दिया। और जब मैंने कहा था दिल से कि ऐसा हो रहा है तो करने कोई लेगा नहीं, आपको फोन किया, आपने कहा बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, इसको हम कवर करते हैं। आपको परवाह नहीं थी, आपको परवाह नहीं थी कि कोई स्पीकर है, कोई लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। मगर आज देखिए, हिंदू मीडिया का प्रॉब्लम है ना सर, वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं होगा, और मेन स्ट्रीम मीडिया को तो चाहिए कि हिंदू मुसलमान का एंगल वहां पे मिल जाता मणिपुर में, तो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां पर बहुत तवज्जो से काम कर रहा होता। आपको तो अच्छे से पता है कि टीवी स्क्रीन पे क्या कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक पॉइंट और थोड़ा सा, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रोल रह जाता है सर? असम राइफल के हिस्से पूरी जिम्मेदारी है, साथ में सीएपीएफ वहां पर तैनात हैं,
लेकिन उसके बाद भी चाहे वो कुकी की तरफ से हो, माइटेक की तरफ से हो, नगास भी अब इन्वॉल्व हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि तीनों से जुड़े जो मिलिटेंट संगठन हैं, कोई अपने कदमों को पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रोल हो जाता है? 3 साल का एक लंबा वक्त होता है। सॉरी देखिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जम्मू कश्मीर में भी है, मणिपुर में भी है, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट से, और कुछ डिस्ट्रिक्ट से कुछ हटा दिया गया है। और आयरोम शर्मिला थी मणिपुर से, जिन्होंने बहुत लंबा एक भूख हड़ताल किया था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ कि इसको हटाओ, ये बहुत ही गंदा कानून है, इसको हटना चाहिए। जो सिक्योरिटी सुरक्षा बलों को हक देता है किसी को भी शक के आधार पर अरेस्ट करना, कहीं पे भी इसकी तलाशी करना किसी को भी, तो ये लोगों को, पीपल हु वर देयर इन द विलेजेस, उन्होंने काइंडली नहीं लिया इस बात, उन्हें बुरा माना। तो जी हाँ, तो मणिपुर में आर्म फोर्सेस की क्या रोल है? देखिए, अगर आप आर्म फोर्सेस को एक जिम्मेदारी दे रहे हैं तो आपको अथॉरिटी भी देनी चाहिए उसकी तरफ। ओके, अगर अथॉरिटी दे रहे हैं तो जिम्मेदारी भी, आपने उनके हाथ बांध दिए तो मतलब एक डंडा माफिक हो गया। क्या करेगा वो? आर्म फोर्सेस भी क्या करेगा? हाथ बंधे हुए हैं, कितने भी वेल ट्रेन है, कमांडो स्पेशल फोर्सेस, आप कुछ भी ले आइए, अगर हाथ बंधे में होंगे तो क्या कर पाएगा? तो हाथ बंधे हुए दिख रहा हूँ सेना के। चलिए ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये लंबा विवाद खींचेगा भी, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाहरी ताकतों का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए, इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद। थैंक्स।